वचनों की मन का माया से, मन का माया से मुक्ति का गुरु से रिश्ता समझ न पाए। मन का माया से मुक्ति का गुरु से रिश्ता समझ न पाए। मन के भरम में सच को न जाना, हर पल ठोकर खाए। मन के भरम से को न जाना, हर पल ठोकर खाए। जो हम रहते अब भी भरम में, मरते आहे भर भर के। न जले वो प्रेमी विषयों की आग में, नहीं वो माया घर से। गुरु वचनों की छाँव में जो बैठे, बने उनके भाग्य सांवर के। न जले वो प्रेमी विषयों की आग में, नहीं वो माया घर से, नहीं वो माया घर से। मन का माया से मुक्ति का गुरु से, मन का माया से मुक्ति का गुरु से रिश्ता समझ न पाया। मन का माया से मुक्ति का गुरु से रिश्ता समझ न आया। मन के भरम से सच को न जाना, हर पल ठोकर खाया। तो हम रहते अब भी भरम में, मरते आहे भर भर के। न जले वो प्रेमी विषयों की आग में, नहीं वो माया घर से। गुरु वचनों की मुझे बिन जाने, मुझे बिन जाने बिन पहचाने, गुरु ने गले से लगाया। मुझे बिन जाने बिन पहचाने, गुरु ने हृदय। गीता भगवान प्रश्न कर रहे हैं कैसे बुद्ध भगवान के साथ तो एक घटना घटी, उनका अंदर वाला जागृत हो गया और उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे अपने शरीर की गति न ऐसी बुढ़ापे वाली करनी है, न बीमार वाली करनी है, और न ही फैक्ट्री से बंद के शरीर जाएगा तो जाएगा। ये कैसे उन्होंने संत का जो चेहरा देखा था दैदीप्यमान, निर्णय ले लिया मुझे ऐसी गति करनी है, अपनी से अपनी इस गति तक पहुंचाना है। तो तुरंत लौट कर जाकर के बहुत बार ये बात सुनी है, कैसे महल में पहुंच करके और नवजात शिशु था उसको देखने की कैसे इच्छा हुई, एक बार चेहरा ही देख लूंगा खिड़की से, लेकिन फिर मन को लगता है नहीं, एक क्षण देखने मात्र से मोह पैदा हो सकता है तुझे, और ऐसा विचार करके उन्होंने उसको देखा भी नहीं, झांक कर भी, और वैसे तुरंत वहां से निकल गए। सारी ही बातें हमें संतों की कुछ ना कुछ प्रेरणा देकर जाती है। मोह आने में देरी नहीं होती और हम लोग नहीं जाग पा रहे हैं, तो तुम्हारा वैराग पैदा हो गया, ऐसा सहज वैराग तुम्हें है, यह मन जाता है अभी भी भौतिक सुखों में। तो ये आईना दिखाया है गीता भगवान ने, अपने को जांचो अपने को देखो, क्या अभी भौतिक सुखों में मन जाता है?
कि ऐसा मुझे यूज करने को मिले, ऐसा पहनने को मिले, ऐसा खाने को मिले, सहज मिले। लेकिन मन जाता है तो उसके लिए प्रयास करोगे, प्रयत्न करोगे, समय दोगे, शक्ति दोगे। मैथरान में दादा के पास एक वेदवादी आया, वेद पाठी आया, कहता था मैं पत्नी को माँ के रूप में देखता हूँ, और दादाजी के सामने ही हुकूमत कर रहा था। अर्थात पत्नी तो मान ही रहा था, दादा से तो साथ साथ करके ये कह रहा था मैं अपनी पत्नी को भी पत्नी नहीं मानता, मतलब ऐसे मैं उसमें रहता हूँ, मैं मेरा की भावना में। लेकिन दादा के सामने पानी लेके आओ, ये क्यों नहीं किया, ऐसा करो। दादा ने नोटिस किया कि अधिकार भावना तो रखा हुआ, पति वाली अधिकार भावना तो उसको है ना। तो ये पकड़ गुरु ही करते हैं, हम लोगों के पास नहीं होती। हम स्वयं से अपना, जैसे कुत्ता अपनी पूंछ नहीं पकड़ सकता, कितना भी प्रयत्न करे स्वयं अपनी पूंछ को पकड़ नहीं पाता है, बोला इसी तरह से हम भी अपने मन को नहीं समझ पाते, नहीं पढ़ पाते। तो साकार गुरु होता है वही कैसे पकड़ता है। अधिकार भावना तो रखे हुए कह रहा है कि मैं अपनी पत्नी को माँ के रूप में देखता हूँ। हाँ, छोटी छोटी बातें कैसे अनुभव से सिखाते थे, पकड़ते थे। बहुत वहां तक पहुंचने में अभी समय लग सकता है कि मालकिन जाग गई, पंखा खराब हुआ, जरूरत पड़ी, उसने तो सोचा कि वो बुलाए इलेक्ट्रिशियन को, खबर करे, फोन करे, तो भी कहा तेरा घर है इसलिए तू उठी। या इतने लोग बैठे हैं, किसी को तो पता होगा इलेक्शन का नंबर किसी न किसी और के पास भी तो होंगे, तो ये मानकर उठ गए कि मेरा घर है, मुझे देखना है। मतलब सफाई कहाँ तक गुरु चाहे, इशारा तो मिलता है ना। भले ही चल पाने में जो भी अभी स्वभाव संस्कार आड़े आते हैं, बातें आती हैं, फिर इसमें खुप जाते हैं, तो फिर ये बातें भी सब अपने आप ही निकल क्या जाती है, खत्म, डाइवर्ट हो जाता है, डाइवर्सन हो जाता है, तो इधर की सोचने लगते ये कार्य कैसे अच्छे से हो, जिस कार्य को जो गुरु ने सौंपा है, या आप जपे और नाम जपावे, ये कार्य हमारा कितना अच्छे तरीके से हो, सोचना पड़ता ना, आवाज सही जाए सबके पास, पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है, ये तो आ जाती है। हमें तो आज आधी ही मिली, कल किसी को आज बता रहे थे हम, आज हमें आधी मिल पाई, आधी नहीं मिल पाई, तो जो भी ट्रांसफर किया होगा उन्होंने, तो इधर लग जाता है हम लोग ध्यान, तो फिर उधर की बात इतनी नहीं आती दिमाग में। गुरु सिखाता है हमें बहुत कॉमन सेंस, दादा पकड़ते हैं, ये भी अभ्यास का ही विषय है। वो ये सब भी हमारी आदतें, स्वभाव जितना गुरु के साथ रहकर के सुधर सकती है, अपने से नहीं सुधर सकती। गीता भगवान का अनुभव था कि तुम्हारी मैं यत्न में फेल है, तुम कितना भी सुनकर यहाँ चले जाए सुबह शाम और यत्न करोगे फिर भी फेल ही रहोगे। ये गुरु के अंडर में रहेगा तो अपने आप हो जाए। एक तरफ विश्वामित्र की मिसाल है कि मेनका के आगे गिरा, तो वही दूसरी तरफ गौतम बुद्ध का मिसाल है कि आम्रपाली के द्वारा रिझाने पर भी नहीं रिझे और उसे सत्य का बोध करा दिया। तो मन जो है गिरे हुए लोगों को पकड़ लेता है, अरे कहाँ राजा दशरथ भी गिर गए थे मोह में, उनके प्राण शांत हो गए, तो हम कैसे बच सकते हैं, भगवान राम के पिता थे तो वो नहीं बच पाए, तो ये मन जल्दी बहानेबाज ढूंढता है। और गुरु ही हमें ये सत्य बताता है कि अगर विश्वामित्र गिरे भी तो क्या भगवान बुद्ध ने चढ़े थे, आम्रपाली ने पूरा ही नग्न होकर के जब डांस किया है, लेकिन उनके ऊपर तो कोई अंतर नहीं आया, इसमें भी आम्रपाली दिखाओ कहा, तो इतने तत्व दृष्टि से जुड़े होते हैं। ज्ञानी की नजर तत्व पर होती है, तत्व से तो ये ब्रह्म ही है, बाकी सारा ऊपर का खेल है। तत्व पर दृष्टि टिकी होती है तो बाहर की किसी बात पर जाती नहीं। बोला गौतम बुद्ध का मिसाल है ना, दादा भगवान को लोग कहते थे कि कैसे इतनी स्त्रियों के बीच बैठता है, वे बोले
जिस दिन से मैंने अपनी पत्नी को भगवान करके देखा, उस दिन से सारी स्त्रियां मुझ में भगवान का भाव रख सके। जब मैं चढ़ गया, ये मेरे अंदर से स्त्री भाव निकल गया, मैंने पत्नी भाव को जीत लिया, पति नहीं बन रहा हूं, तो तब मैं कहीं बैठा हूं तो उनका भी भाव मेरे अंदर नहीं जाएगा, तो मुझे वो भगवान करके देखने लगे। तो सारा खेल पहले अपने से ही है, अपने को इतना शुद्ध करना है, इतना पवित्र बनाना है अपने को। गीता भगवान को सहज भोग सुख प्राप्त थे, पर भी अपने को वैरागी में रखा। यह कितना बड़ा मिसाल है। दुखों से चोट खाकर वैरागी तो सभी लेते हैं। गौतम बुद्ध, राजा जनक भी ऐसे ही थे जिन्होंने सुखों में वैरागी लिया। इसलिए वैराग्य आते हैं तीन तरीके से। दुखमय वैराग्य आ जाते हैं, लेकिन सुखों में कोई वैराग्य नहीं, तभी उसकी महानता है। क्योंकि दुख जाते हैं फिर, इसलिए सच्चा वैराग्य ज्ञान से ही आता है। ज्ञान से ही हमारी दृष्टि बदलती है, हमारी सोच बदलती है। ऐसे कल शाम को इतनी अच्छी बात बता रहे थे। ऐसे तो कहा जाता है कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ बीवी, कूड़ कपना, यानी सबको पहले झूठा मिथ्या करके बताया, ये भी परिवर्तनशील है, ये भी रहने वाला नहीं है, ये भी सब बेकार है, इससे भी कुछ प्राप्ति नहीं है, तो ऐसा करके दिखाया। फिर जैसे स्टेप बाय स्टेप, सत्य से असत्य की पैदाइश हो ही नहीं सकती, सत्य ब्रह्म से ही सब बना है, तो कैसे झूठा हो सकता है? केवल हमारी समझ ही कि हम जो भी कुछ भगवान ने बनाकर दिया है उसमें हमारी दृष्टि क्या है, हमारी नजर क्या है। सब तमोगुण विकारों को कितना गलत सब समझते हैं, लेकिन उन्हीं से गीता भगवान ने कहा ना, यही तो तुम्हारे यूज में आते हैं। कल चला कि कैसे वो समुद्र मंथन किया है, तो आसुरियों का लेना पड़ा ना सहयोग, अकेले देवता तो नहीं कर सके ना। तो जो भी भगवान ने रखा है हमारे अंदर, आसुरी गुण देवी गुण जो भी रखे, दोनों के सहयोग से ही हम इस यात्रा को पूरा करते हैं। पर यूज करना गुरु से करते, जो हम मिस यूज कर रहे थे, क्रोध दूसरों पे करके जो हम अपना खून जला रहे थे, अपनी हालत खराब कर रहे थे, उसके लिए नहीं कहा अपने अपने ऊपर करो, अपने को बनाओ क्रोध से। क्यों नहीं मान पा रहा है? क्यों बार बार चला जाता है? क्यों बार बार गिर जाता है? क्यों बार बार फंसता है? क्यों बार बार मिथ्या जगत में आसक्ति लगा के बैठा है? तो कैसे बताया, एकता में भी अगर तुम्हें ये नजर आता है तो तुम आसक्ति में हो, एकता में तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो ये आसक्ति है। और एक अकेले में भी तुम्हें अगर सब में एकता नजर आ रही है तो ये विरक्ति है तुम्हारी। ये सब मन की स्टेजेस है। आज गुरु हमें नहीं लाया, कहाँ तक थे हम, कहाँ पढ़े थे? दशरथ के बेटे राम में ही तो थे। सब दशरथ के बेटे राम तक की पहचान तो जानते थे। हाँ, एक दशरथ का बेटा है, कौशल्या का बेटा है, सब भाइयों में बड़े हैं, उन्हीं को पूज रहे थे, उन्हीं के आगे दीपक दिखा रहे थे, उन्हीं से मांग रहे थे, उन्हीं से कह रहे थे हमारे दुख दूर करिए आप, उन्हीं से कहते थे हमारी समस्याएं आप दूर करिए। कोई नहीं जानता था कि इसके ऊपर कुछ होता है क्या। ये गुरु आए तो क्या बताया, वही राम। अब तुमने दशरथ के बेटे को जान लिया, उसके बारे में बता दिया, वो तुम्हारे जैसा ही था, केवल उसने दिव्य गुणों को यूज किया था, तो भगवान कहला रहे थे तुम्हारी समझ से। तो कैसे उसको तो मान रहे हो, उसकी तो एक भी नहीं मान रहे हो, किसने जागृत किया है? और तब उसकी कैसे माननी, तब ये परिचय मिला गुरु से कि वही राम घट घट में भी लेता है, वही राम, वही शक्ति रूप सबके अंदर है। वो तुमने देखी, वो जानी तुमने, वो समझी तुमने। तो ये समझ हमको स्टेप बाय स्टेप आज गुरु से ही मिलती है। एक राम फिर घट घट में लेता है, उस राम को देखो पहले, उसे देख करके कैसे अपने मन की वृत्तियों को बदलो, सोच को, दृष्टि को, समझ को, उसको बदलो कि सब मेरा ही स्वरूप है। फिर एक राम का सकल पसारा, और यहाँ जड़ जड़ भी शामिल कर दिया, चेतन तो चेतन, जड़ भी शामिल कर दिए, जड़ चेतन भी वही बना है।
नहीं तो कहाँ पहले शुरू में नहीं समझ में आती थी कि दरवाजे से माफी मांगे कि जूते से माफी मांगे, क्योंकि संस्कार तो कूट कूट के यही भरे थे। ये तो जड़ है, ये तो बोलते नहीं है, ये तो सुनते नहीं है, न चाहे जैसे पटको, इन पर जैसे हम क्रोध दिखाए, गुस्सा दिखाए, तो वहीं तक की समझ थी। लेकिन जब दादा से इतनी बात सुनी, इससे माफी मांगो और खोल के बताया, कोई बात कर रहा था तो नहीं समझ पाते, पूरे बियॉन्ड तक नहीं जाते, मनन नहीं करते, तो चाहिए तो चंद हजारों बार सुन लेते, नहीं समझ में आती। तो उनसे कहा कि बताया करो कुछ इस तरह से, क्योंकि ज्ञान हमारा विज्ञान सहित है, विज्ञान पर खरा है, ऐसे नहीं प्रैक्टिकल करके तुम अनुभव करके देख लो इसका। तो तब ये बताया कि नहीं कि क्यों नहीं दरवाजे में भगवान देख सकते, पूरी कहानी सुनाई दादा ने कि दरवाजा क्या कर रहा है तुम्हारे। अगर दरवाजा ना हो तो क्या तुम सो सकते हो, रह सकते हो, तुम वहां बैठ सकते हो, हर समय तुम्हारी ऐसे चलती रहेगी, कैसे सोए कैसे रहे, या कोई आना जाए कोई, तो कैसे वो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। बोला हाँ रक्षा कर रहा है, बिना दरवाजे के तो कोई घर घर ही नहीं होगा। तो बोला और भगवान क्या करता है, भगवान से तुम क्या कहते हो, भगवान हमारी रक्षा करना, भगवान हमारी रक्षा करना, विश्वास भी भगवान रक्षा करके बैठा है हमारी। तो जब ये रक्षा कर रहा है तो भी सिमिलरिटी है भगवान से इसकी। दूसरा ये आया कहाँ से, कहाँ से आया दरवाजा जो आज कह रहे हो, बोला लकड़ी से आया। बोला लकड़ी कहाँ से आई, बोला पेड़ से आई। बोला पेड़ कहाँ से आया, बीज से आया। जिससे बात हो रही थी वो कह रही थी तो मनुष्य तो बनाता है पेड़, मनुष्य तो फिर पेड़ से तो बीज आते हैं, पेड़ से ही तो बीज आते हैं, बियॉन्ड तक नहीं गई। आखिर बीज किसने बनाया, उनका यही मानना था, अरे मनुष्य बोता है तो पेड़ से बीज बन जाते। वो वहां एंड तक नहीं पहुंची थी कि बीज किसने बनाया, बीज तो भगवान ने बनाया, तभी तो पेड़ बना लिया, किसी ने उगा लिया। तो इस तरह से कोई भी चीज भगवान से बनी है, भगवान से आई है, तो भी भगवान कहलाएगी, भगवान ही है, उसका आधार भगवान ही। तो इतने समझ खोल के हम मनन करते हैं तब महसूस होता है। चप्पल भी तुम्हारी रक्षा करता है, चमड़े से आता है, चमड़ा से जो भी बना है जानवर है वो भी भगवान ने बनाई। तो ये विवेक जागृत होता है, फिर क्यों नहीं हम उसे भगवान मान सकते हैं, क्यों नहीं हम उसका सम्मान कर सकते हैं, क्यों नहीं उसके लिए अच्छे भाव हम रख सकते हैं, क्यों जड़ समझकर ऐसे बर्तनों को फेंक रहे हैं गुस्से में, ऐसे जल्दी से दहाड़ से दरवाजा खोल रहे हैं, या किसी भी जड़ चीज को जड़ मान करके हम उसके साथ चाहे जैसा बिहेव कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अंदर पड़ा है, जड़ है। तो आज दादा का ये ज्ञान ना सुना होता तो कभी भी ये सोच आती, समझ आती, जड़ चेतन सब में परमात्मा समाया पड़ा है, और फिर वो सकल से ले आ रहा है, इस तक पहुंचने के लिए अनुभव से निकलना पड़ेगा। फिर भी उसका किसी से कोई वास्ता नहीं है, उसका जरा भी किसी से कोई मतलब नहीं है, क्षीर सागर में आराम कर रहे है किसी से मतलब। इसी तरह से हम लोग की भी स्थिति मन की गुरु बनाता है कि तुम भी इस तरह से स्टेजेस पार करो। तो कैसे जड़ चेतन में जैसे वही समाया पड़ा है, वो हमसे दूर नहीं है, वो दूर नहीं है हमसे, कैसे निकट से निकट वही है। तब ये बातें शास्त्रों की समझ में आती है, समझ पाते हैं, सत्य को समझ पाते हैं। ज्ञान ही हमें, ज्ञान अग्नि हमारे कर्मों को जला सकती है, और हम सहज इस यात्रा को और अभ्यास करके मन को इस पर ला सकते हैं कि निर्लेप और न्यारा है, आया अकेला जाएगा अकेला। रोज गुरु सुना तो देता, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब जहां से कोई ना साथ होगा। तो ये सत्य ही है, सब जानते हैं, सब सुनते भी है, लेकिन मानने में कितनी स्टेजेस पार करनी है अभी। तो यहाँ तक कि गुरु में भगवान देख ले तभी नहीं बात बनेगी। कैसे गुरु हमें अपने में भगवान दिखाता है कि वो भगवान तू भी है, सो प्रभु दूर नहीं सो तू है। गुरु भी कहता है जो मैं हूँ सो तू है, मुझमें तुझमें कोई अंतर नहीं है। अंतर कहाँ से है, वो भी अंदर से है जो दिखेगा नहीं, बाहर से तो कोई अंतर दिखेगा नहीं, अंदर का अंतर भी दिखेगा नहीं, वो तो तुम चलोगे, अभ्यास करोगे तब उसे फील किया जा सकता है,
उसे रियलाइजेशन किया जा सकता है। हाँ, आज मेरा मोह कम हुआ है, निकला है, अवश्य ही मेरा गुरु तो कितना मोह से ऊपर होगा। तब ऐसे सामने ऐसे गुरु को देखकर समझ करके हम लोग इन स्टेजेस को पार करके निर्लेप और न्यारे तक हमको भी पहुंचना होगा। मन की स्थिति ऐसी बनानी होगी, तब लगेगा कि जगत एक खेल है, खेल है, खेल डालो इसी चाल से। खेलने में हार और जीत होती है, ये पता होना चाहिए। खेलने में तो होती है, हार भी होती है तो जीत भी होती है, प्राप्ति भी है, दुख भी है और सुख भी है। तब आप साक्षी होकर के सब नजारा देख लेते हो। साक्षी भाव में लाकर हमें गुरु खड़ा करना चाहिए। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तो राजा जनक और गौतम बुद्ध भी ऐसे ही थे, पूरा राज्य उनके अधीन होते हुए भी, मतलब राजकाज के राजपुत्र थे, लेकिन फिर भी वैराग्य में रहे, वैराग्य ले लिया उन्होंने। भोगे हुए और अन्य भोगे, दोनों ही भोगों से वैराग्य लेनी है। ज्ञान समझकर भी अपने को ठगते हैं कि मैं भोगते न भोगता, यह तो शरीर का धर्म है। फिर मन की कमजोरियों को, मन के अज्ञान को ही गुरु ही पकड़ के बता रहा है कि भोगे हुए या अनभोगे हुए। बोला जो मर गए उनका तो शोक करते ही करते हो, तो जिंदा उनका भी तो शोक करके बैठे हो। ये सुनते नहीं है, ये मानते नहीं है, फिर ऐसी गलतियां करते हैं, तो उनका भी दुखी तो भोग रहे हैं हम लोग, मनाते रहते हैं, तो क्यों नहीं सुनता है, क्यों नहीं मान रहा। तो इसी तरह से बताया भोगे हुए और अनभोगे हुए, जो हम भोग चुके हैं, जिनका रसवादन कर चुके हैं और जिनका अभी मन लेना चाहता है, उन दोनों से ही उपराम होना पड़े कि अभी ये तो रह गया, ये तो देख लूं, संसार में आया हूं तो ये तो जान लूं, ये तो भोग लूं, ये तो कर लूं। तो बोला दोनों से वैराग्य लेना पड़ेगा। पर ज्ञान समझकर भी अपने को अगर ठगते हैं कि ये शरीर का धर्म है, खाते ना खाता, भोगते ना भोगता, तो बोला बंध मोक्ष की कल्पना मिटाई साधु। ये मत कहाँ से पाई रे साधु, बंध मोक्ष की कल्पना मिटाई रे साधु। तो जीवन में गुरु आते हैं, संत आते हैं, वही जो हम अलग तो कर नहीं पाते, विभाग तो हम कर नहीं पाते, शरीर और आत्मा को एक करके जाना हुआ है, अभी आत्मा के गुणों में टिक नहीं पा रहे हैं। और फिर हम ये बात गुरु की सुन लेते हैं कि बस खाते ना खाता, भोगते ना भोगता, तो वो आत्मा के गुण है, और हम शरीर होते हुए जिब्बा बनकर भी ऐसे सोचते रहते हैं मैंने नहीं खाया, शरीर को खिलाया मैंने। तो बोला ये बंद मोक्ष की कल्पना है, बंद मोक्ष बन करके तो कुछ प्राप्ति नहीं, असली आनंद तो प्राप्त नहीं हो पाएगा। इधर दादा भगवान के पास विलिंग रियलाइजेशन, गटर के सुख छूट जाते हैं। विलिंग रियलाइजेशन से गटर के सुख छूट जाते हैं। सब गटर के सुख बताए, दृष्टांत चलता तो है, शराब पीकर होटल से निकल रहा है, ऐसा टन हो गया कि उसे रास्ते में गड्ढा ही नहीं दिखा, जो एक पोल खुला हुआ था गटर का, उसमें चला गया पैर, तो वहां स्विमिंग पूल समझ रहा है, मरा चूहा हाथ में आ गया, उसे मटन समझ रहा है। सुबह का टाइम 4 बजे भंगिया नहीं, वो कूड़े की डलिया डालने आई है, उसे बरसात समझ रहा है फूलों की। तो कौन से सुख थे वो, नशे में ही तो समझ रहा है। सुख तो वो गटर वाले हैं, गंदे हैं, उसमें कोई सुख था क्या, लेकिन वो तो समझ रहा है। सब नहीं जाना, अभी बात को लेकर सुना, जिस तरह भगवान कृष्ण की गलत की थी, कोई दूसरा धर्म था ही नहीं, कोई दूसरा धर्म था, कोई ऐसी कृपा, कोई धर्म था ही नहीं, इधर उधर। तो फिर इस धर्म के लिए भगवान ने बात करी कि धर्म नहीं जाना,
इंद्रियों से नहीं है। एक ही काम में जो जाके कबाड़ बन जाता सब आंख में देखना आंख देखी देखना मैं देखना ना सुनना उसके कोई चलाती है समझ जाते हैं ना चलती है सुना तो कान में आवाज आवाज सुन लिया लेकिन देखा पलट के आपको देख लिया तो आपने काम में मुझसे कर ली अपने घर में बैग बैकग्राउंड में जो नहीं रहे उसे हाथ उठाए हाथ में भी अपना पूरा किया बुक को पहुंचा दिया मैंने अपना काम पूरा किया पहुंचा दिया सब अपने काम कर रहे हैं और बाकी बैठे हमारा जिंदा सब लोग सब करना चाहिए मैंने देखा मैं कहीं मैंने बताया वो विश्लेषण के विषय है इस तरह से इससे हमें अलग आप पूछ रहे हैं क्या आपने देखा है जिसने आपसे बता दिया तो दूसरे क्या बता दिया जिसने देखा कहानी है जिसने देखा इतना आसानी चाहता है राजा ने संत को नमस्कार किया नमस्कार संत ने उसको 2 बार नमस्कार आप होकर के राजा को दोबारा राजा तो एक ही त्याग करके बैठा है मतलब मैंने तो एक ही त्याग किया है बेटा को स्वभाव में छोड़ा है पर राजा ने तो आनंद शांति सबके त्याग करके बैठा है इसकी स्वभाव विश्व का त्यागी भोगों को भोगते हुए आलसी हो जाते हैं मन से अपने को संयम जरूरी है योग वशिष्ठ में राम जी को कहा कि दांत पर दांत चढ़ाकर 10 नाखूनों का जोर लगाकर इच्छा को वश करना पड़े तो करना पर मन के अधीन नहीं होना हे अर्जुन गुणाकेश बन आज ही आलस्य त्याग कर जल्दी से मन इंद्रियों को जीतो गुरु की तो सुंदर सी यही समझ होती है जीत पाए हम आलस्य को इसको देखते थे ना लखनऊ में रहकर देखो जैसे दीदी लोग तो जाने कितना पैदल चलती थी यहाँ से बहुत दूर राजा के ताल से थोड़ा बस पहले समझ लो जो माल एवेन्यू से और जो चौराहा था रॉयल चौराहा 2 बार जाती थी सुबह को भी चली जाती थी शाम के सत्संग में भी पैदल ही जाती थी पैदल ही आती थी वहां से अगर बहुत दूर जाना होता तो वहां से कोई टेम्पो रिक्शा पकड़ती थी उससे पहले पकड़ती ही नहीं बहुत पैदल चलने का अभ्यास समय से जगने का अभ्यास इतना सब गुरु उसमें रह करके इतना उसमें रह करके हम अपने अंदर की शक्तियों को जगा पाते कितनी तत्परता होती थी कितनी बहुत सारी बातें सीखने को मिलती पहले ऐसे रोके गुरुजी और किसी प्रेमी ने यहाँ तक मतलब सलवार में नाड़ा नहीं था नाड़ा मांगा नाड़ा दे दिया चलते वक्त वो नाड़ा भी वापस करके गए तब हैरानी हुई और धन्यवाद दिया कि समय पर मेरा इतना काम निकल गया अब ये आप रखिए मतलब तत्परता और शुद्धता और यही बातें तो सीखने में होती नाड़े की क्या वैल्यू भले उस समय हमें अच्छा नहीं लगा बताओ
भी कोई चीज है, नाड़ा भी वापस कर रही चीज, नाड़ा वापस कर रही, अच्छा नहीं लगा तो उसको, क्योंकि अकल ही हमारी जैसी थी वैसे। लेकिन उनकी तत्परता, उनकी सोच समझ हमने दी, कैसे हर चीज में ऐसे अलर्टनेस रहना, तत्पर रहना, याद रखना, ध्यान रखना, ये सब गुरु तो यही चाहते। दांत पर दांत चढ़ाकर, दसों नाखूनों का जोर लगाकर इच्छा को बस करना पड़े तो करना, पर मन के अधीन नहीं हो जाना। हे अर्जुन, गुणाकेश बन, आज ही आलस्य त्याग कर जल्दी से मन इंद्रियों को जीतो। वही रहकर मतलब इस बात चल रही है, छूटा हुआ होगा वही तो सेवा कर पाएगा, छूट कर वहां बच्चियां रहती थी, वही तो वहां की देखभाल कर पाती, वहां रुके बिना कोई चाहे 2 दिन के लिए जाए, 2 दिन में कोई सेवा नहीं कर पाएगा, कैसे कर पाएगा। तो छूटना, अपने लिए छुड़ा के बैठना अपने, ये सब वहां उस दर पर देखा, सीखा, ऑब्जर्व किया। तब इंद्रियां तो नहीं चाहती है, लेकिन उनको बहुत कसना भी पड़ता है। गुणाकेश मतलब इंद्रिय जीत बनो, नींद को जीतने वाले को गुणाकेश कहते हैं। हे अर्जुन, गुणाकेश बना, आज ही आलस त्याग कर जल्दी से मन इंद्रियों को जीतो। एक बार शरीर को कहीं से सुख मिलने लगता है तो मन छोड़ नहीं पाता है। गोपियों को सहज ही परमात्मा मिल गया, उसके प्रेम में, उसके वियोग और दुख में संसार भूल गया। तो संत ऋषि मुनि नेति नेति कहकर चले गए, पार नहीं पाया भगवान का, लेकिन गोपियों को सहज मिल गया। घर भी संभालती थी, कितने काम होते थे उस समय, तो प्लानिंग योजना तो नहीं होती थी, बच्चे भी चाहे जितने होने थे होते थे। बताया पति तो आज दिन तक ऋषि को बैठे हुए कंदराओं गुफाओं में जाकर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन गोपियों ने प्रेम से पा लिया, घर भी संभाला, टैक्स भी देने जाती थी, मथुरा तक जाती थी निकल के, मक्खन निकाल के दे, मतलब कितना सब, गाय भैंसों का भी कार्य करती थी सारा, और फिर एक आवाज पे दौड़ जाती थी। कृष्ण भगवान की मुरली बजी तो वो सब कुछ छोड़ के दौड़ जाती, ऐसा प्रेम कर धर्म। तो संसार उनसे भूल गया, जहाँ बिठाया निमित्त कर्म किए और फिर अपने प्रेम में मस्त थे भगवान के प्रेम, तो उन्हें सहज मिल गया। दिन दूना हो ग्रह वेदना, पल भर चैन न आए रे, जितनी प्रीत हराम में उतनी हरि से हुए, चला जाए बैकुंठ को तो पल्ला न पकड़े कोई। मेरा सर्वस्व गुरु है, उससे पूछ कर ही चलना है, ऐसा समझो तभी छूटेगा, वरना कई बार मन सोचता है कि मेरे निर्विकारी होने से अगले दुखी हो रहे हैं, तो मैं साथ दे दूं। मन के पास जो सोच है, घर वाले दुखी हो रहे हैं, कह रहे हैं अरे, तो उनका साथ दे देते। पर उस जगह गुरु से बात करके दृढ़ रहना, दया में नहीं गिरना, ये तड़प बनी ही रहे गुरु मिलन की, बहुत अच्छा है। तड़प ये दिल, तड़पने में ही आराम मिलता है। कि लव पर हर तड़प के साथ उसका नाम आता है। तड़प ये दिल, तड़पने में ही आराम आता है, कि लव पर हर तड़प के साथ उसका नाम आता है। इसी प्रेम में ज्ञान सहज आता है। प्रेम करो एक बार गुरु को, गुरु के दीवाने हो जाओगे और फिर सारी दुनिया प्रेम की दीवानी कहलाती है। सहज मार्ग, दुर्लभ सतगुरु प्रेम, प्रेम बिना होते सभी जाप ताप व्रत में। हम उस प्रेम को हम पकड़ पाए, काश हम समझ पाए, काश हम पकड़ पाए इस प्रेम। प्रेम में ये मन बदल सकता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है। कोई चीज भीग जाती है तो फ्लेक्सिबल हो जाती है, मुलायम हो जाती है। ऐसे गुरु के प्रेम में भी ये मन
जो अड़ता था, लड़ता था, झड़ता था, ऐसे गुरु के प्रेम में ही इसको बोलने की आदत पड़ जाती।